नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बहुत सरल और साधारण भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रभावशाली गोचर की, जो आने वाले समय में हर राशि के जीवन में तेज गति, नए अवसर और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएगा। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य अब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति धर्म, सत्य और ज्ञान वाले होते हैं। इनकी राशि धनु राशि में जब सूर्य 15 दिसंबर 2025 को गोचर करेंगे तो यह बहुत खास होगा। यहाँ पर सेनापति मंगल पहले से ही विराजमान है। सूर्य नेतृत्व, प्रतिष्ठा और प्रकाश के कारक हैं, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस और कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों अग्नि प्रधान ग्रह एक ही राशि में सक्रिय होंगे तो आपके लिए क्या लेकर के आएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। और ये दोनों ग्रह किस राशि में है? हमारे गुरु ग्रह की राशि में। तो गुरु के घर में यह संयोजन एक जबरदस्त जीवन शक्ति, गति और निर्णायक शक्ति को लेकर के आएगा। इस समय व्यक्ति सोचने से ज्यादा कार्यों में सक्रिय हो जाएगा। अटके हुए काम आपके वापस आगे बढ़ने लगेंगे। इस गोचर के समय में आप अपने अंदर एक ऐसी नई ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको बदलाव के लिए प्रेरित करेगी। धनु राशि, जो कि धर्म, ज्ञान और उच्च शिक्षा की राशि है, यात्रा की राशि है, आध्यात्मिकता की राशि है, यहाँ पर जब सूर्य और मंगल का इनको साथ मिलेगा तब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगे। इस समय में आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे। आपका आत्मविश्वास भी बहुत उच्च का रहने वाला है और इस समय आपके द्वारा उठाए हुए कदम आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। ये गोचर वो क्षमता आपके लिए लेकर के आ रहा है, परंतु याद रखें, क्योंकि यह ऊर्जा सकारात्मक है और तीव्र है, आपको अपने आप को भी इतनी स्पीड में ही रखना होगा। सूर्य की उष्णता और मंगल का तेज स्वभाव ये भी आपके अंदर आ जाएगा, तो आपको इसको संभालने के लिए थोड़ा सा धैर्य और रखना ही पड़ेगा, नहीं तो इस गोचर का आप पूर्ण फायदा नहीं उठा पाएंगे। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। जल्दबाजी तो आपके अंदर मंगल जरूर बढ़ाएंगे, पर निर्णय जल्दबाजी में ना करें। निर्णय बहुत सोच समझ करके लें। गुस्सा और हट भी आपका इस समय में बढ़ सकता है, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, सावधान रहना होगा। और फिर यह गोचर आपके लिए बड़े अवसर और बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा, ये आपको ध्यान देना होगा। तो अब देखते हैं हमारी 12 राशियों के लिए यह गोचर क्या लेकर के आया है। सूर्य का धनु राशि में जाना क्या लेकर के आता है आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारी राशि मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और यह सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। इस समय आप जोश और ऊर्जा से पूरे भरपूर रहने वाले हैं। कोई नए काम की शुरुआत करने के बहुत शुभ योग इस समय में बन रहे हैं और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। दूर की यात्राएं होंगी और उन यात्राओं का लाभ भी आपको मिल सकता है। आप अपने करियर में कुछ साहसिक फैसले ले सकते हैं और वो फैसले आगे चल करके आपको सफलता देंगे। बस नियम सिर्फ एक ही है, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है। इसके बाद बात करते हैं हमारी वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और यह मंगल आपके लिए धन संबंधी मामलों में सुधार लेकर के आएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी का जब अष्टम भाव में गोचर होगा तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ स्थिति होगी। आपके पुराने अटके हुए पैसे, किसी को आपने उधार दिया था या किसी ने आप से पैसे लिए थे पर आपको लग रहा था कि वो नहीं वापस देगा, तो यहाँ पर अब वो पैसे आपको मिलने वाले हैं। आपको साझेदारी या पारिवारिक मामलों में भी स्पष्टता आएगी इस समय में। अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ व्यापार है तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको कुछ स्पष्टता आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं आपके सामने, लेकिन आपकी वाणी में थोड़ा तीखापन बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको सोच समझ करके बातचीत करनी चाहिए। वो योजनाएं जो आपने लोगों से छिपा के रखी थी, जिनको हम गुप्त योजनाएं बोलते हैं, उन योजनाओं में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए मंगल आपके
तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर आपके लिए रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र में नई ऊर्जा लेकर के आएगा। जीवन साथी के साथ में आप ये देखेंगे कि वहां पर आपकी थोड़ी सी टेंशन यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो यहाँ पर भी ये देखेंगे कि थोड़ी टेंशन सी रहेगी, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि नई ऊर्जा लेकर के आएगा तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। व्यापार में इस गोचर में आप अत्यधिक मेहनत करेंगे और उस मेहनत का आपको अच्छा फल भी मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन व्यापार में अपने पार्टनर के साथ में बहस से बचना होगा और अपने जीवन साथी के साथ भी बहस से बचना होगा। इसके बाद आप ये देखेंगे कि मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके बिजनेस का, व्यापार का भी नाम होगा और आपका भी इससे मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी स्थिति यह मंगल का गोचर आपके लिए लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और गोचर करेंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य का गोचर श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन यहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि आपको अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आपके लिए लेकर के आ सकता है। तो इसलिए अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो यहाँ पर आपको अपने हेडेक जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। काम काज में आपके तेजी आएगी, रोजमर्रा के कार्य भी आपके पूरे होंगे और वो भी आप बहुत एक्साइटमेंट से, उत्साह से करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। आप इस समय में अत्यधिक थकान भी महसूस करेंगे, तो यहाँ पर उसको लेकर के भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको बहुत सजग रहना होगा। आपके शत्रु पराजित होंगे, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस समय में जिनको आपने धन दिया था वहां से धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको खुश हो जाना चाहिए। पिता की सेहत का भी ध्यान रखना इस समय में आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए। देखिए, आपकी राशि के ही स्वामी है सूर्य और गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। लग्नेश का पंचम भाव में जाकर के बैठना बहुत लाभकारी होता है। तो यहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि इस समय में आपका ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है, ज्ञान का आपको फायदा मिलेगा। ये स्थिति यह सूर्य आपके लिए लाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आपकी इस समय में अत्यंत बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध में आपके बहुत गर्मजोशी आने वाली है। वहां पर आप देखेंगे कि अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आप इस समय में बहुत खुश रहने वाले हैं, लेकिन ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ गर्भपात होने के चांसेस बना रहे हैं। तो सिंह राशि की वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें बहुत सावधानी रखने की जरूरत होगी सूर्य के इस गोचर में। बच्चों से आपको खुशियां मिल सकती हैं। जो ऑलरेडी माँ बाप हैं उनको बच्चों से किसी तरह की एक अच्छी खबर मिले, कोई खुशखबरी मिले, इस तरह की उम्मीद भी यहाँ पर नजर आती है। आपके बच्चों ने किसी प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है तो वहां से उनके जीतने के चांसेस भी बनते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे आपके घर परिवार में कुछ गतिविधियां आपकी बढ़ जाएंगी। आपके परिवार में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आपके कोई काम थे और वो सफल नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय में वहां पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपके संबंध आपकी माता के साथ में मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी बात पर अगर आपने अपने ईगो को सामने रखा तो यहाँ आप ये देखेंगे कि घरेलू तनाव आपका बढ़ सकता है। आपके घर वालों के साथ में किसी तरह का झगड़ा हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो इस बात को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान तो रहना ही होगा। अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि के लिए सूर्य का यह गोचर लेकर के आ रहा है
सूर्य आपके लिए आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं और यह गोचर करेंगे आपके 3रे भाव में। भाई बहनों को आपको अच्छा मान सम्मान मिलने वाला है, उनको कहीं एप्रिसिएशन मिले, उनके वर्क प्लेस पर, ऑफिस में या जो भी वो कार्य करते हैं वहां पर उनको सफलता मिले, इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मीडिया सेक्टर में या फिर डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में काम करते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में वाहन ना चलाएं, ऐसी सावधानी भी आपके लिए सूर्य का यह गोचर लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात को लेकर के सावधान रहना होगा। आपके लिए यह गोचर अच्छा ही है। लेखन का कार्य करते हैं, कंटेंट राइटिंग का कार्य करते हैं तो वहां भी आपको सफलता के योग बना रहा है यह गोचर। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव के स्वामी होकर के यह आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, आपके लिए आर्थिक मजबूती लेकर के आ रहा है सूर्य का यह गोचर। मेहनत का फल इस समय में आपको मिलेगा। जितनी भी मेहनत अभी तक आपने की है आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा था किसी भी रीजन की वजह से, अब आप देखेंगे कि आपको वो सारा फल एक साथ मिल रहा है। आपकी जय जयकार हो रही है, आपके वर्क प्लेस पर भी हो रही है और आपके परिवार का भी मान सम्मान बढ़ रहा है। इस वजह से ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप धन को जोड़ना शुरू कर सकते हैं। अभी तक आपकी अगर ये प्रॉब्लम थी कि मैं कमा तो बहुत रहा हूं पर मैं धन जोड़ नहीं पा रहा हूं, तो अब सूर्य का यह गोचर आपके लिए वो स्थिति लेकर के आ रहा है कि अब आप देखेंगे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए सूर्य धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं और यह सूर्य आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो सूर्य जब भाग्य भाव के स्वामी होकर के, भाग्येश होकर के जब यह आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है और यहाँ पर मंगल भी साथ होंगे इनके, तो बहुत शक्तिशाली संयोग बन रहा है आपके लिए। आत्मविश्वास चरम पर होगा। नेतृत्व क्षमता इस समय में आपकी बहुत शक्तिशाली होगी। अगर आप अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पर किसी टीम को लीड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी टीम आपकी बात को सुनकर के कुछ बहुत अच्छा करने वाली है और उसका आपको आपके सीनियर से बहुत एप्रिसिएशन मिले, ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। टीम के साथ में आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहने वाला है और जिसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये स्थिति यह सूर्य आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, कोई नई दिशाएं, जहां पर आप चाहते थे कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, इस सेक्टर में मेरे को काम करना है, तो अब आपके लिए उसके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी नए काम की शुरुआत के लिए ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। इस समय में आप अपने एक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। सावधानी सिर्फ इतनी ही रखनी है कि गुस्से और अहंकार से बचना है। अगर आप अपने गुस्से और अहंकार पर कंट्रोल रख लेते हैं तो इस समय तो ये जो सूर्य का गोचर है आपके लिए बहुत सारे सुनहरे अवसर लेकर के आएगा और इन अवसरों का आप फायदा उठा भी लेंगे। अब मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि के लिए सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं और अष्टमेश होकर के गोचर करेंगे यह आपके 12वें भाव में। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है आपके लिए, एक तरह से विपरीत राजयोग बना रहे हैं यह सूर्य, तो आपको आध्यात्मिक गहराई की तरफ लेकर के जा रहा है यह गोचर। आपके जो पुराने कार्य थे अब आप ये सोचेंगे कि मैं अपने उन पुराने कार्यों का निपटारा करता हूं। श्रेष्ठ स्थिति है जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं कि आपको ये लगे कि अब मेरा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा ये काम नहीं बन सकता, उस समय आपका यह विपरीत राजयोग यहाँ पर एक्टिव होगा और आप ये देखेंगे कि आपका वह काम यूं हो गया है। इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। शत्रुओं से और नकारात्मक लोगों से आपको इस समय में दूरी बना लेनी चाहिए। स्वास्थ्य में यहाँ पर उतार चढ़ाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सीजनल बीमारियां हो सकती हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हम आपको एक सलाह देंगे कि आराम कीजिए। आराम आपके लिए जरूरी है, आलस जरूरी नहीं है। आलसी मत बनिए, पर अगर आप बहुत थका देंगे अपने आप को तो वह भी आपके लिए ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी है और गोचर कर रहे हैं आपके लाभ भाव में।
बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। जीवन साथी से आपको कोई लाभ मिले, इस तरह के अवसर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि आपके जीवन साथी को उसके वर्क प्लेस पर कोई मान सम्मान एप्रिसिएशन मिले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। बहुत सारे नए लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे और आप किसी एक बड़े टारगेट को पूरा करें। अगर आपको वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा टारगेट दिया है तो वो टारगेट आप पूरा करें, इस तरह के योग भी यह सूर्य का गोचर आपके लिए लेकर के आ रहा है। आपको आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। टीम वर्क, जो भी आप टीम के साथ अपना काम करेंगे वह टीम वर्क से आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपकी नेटवर्किंग भी यहाँ पर बहुत मजबूत होने वाली है। तो सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब हमारी अंतिम राशि मीन राशि की तरफ चलते हैं। तो मीन राशि के लिए सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और गोचर करने वाले हैं आपके दशम भाव में। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। आपने अगर इस समय में कहीं कोई न्यू ज्वाइनिंग करी है तो बहुत चांसेस है कि इस समय आप वहां पर अपने एक अच्छी पोजीशन बना लें। आप कहीं एज ए मैनेजर या कहीं एज ए लीडर ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। और अगर आपने न्यू ज्वाइनिंग नहीं करी है, आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपके लिए उन्नति के अवसर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको शायद इस समय में प्रमोशन ना मिले, लेकिन इस समय में आप जो काम करेंगे वह आपके प्रमोशन के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बॉस की नजर में आएगा और हो सकता है इसकी वजह से आपको आगे चल करके प्रमोशन मिल जाए। तो इस मौके का आप अच्छे से फायदा उठाइए और अपना काम बहुत सोच समझकर और एकदम परफेक्शन के साथ कीजिए। पोजीशन भी आपको एक अच्छी मिल सकती है। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, लेकिन पोजीशन आपको यहाँ पर कोई अच्छी मिल जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन वर्क प्लेस पर पोजीशन के साथ साथ थोड़ा सा काम का दबाव भी आ रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। काम की अधिकता भी रह सकती है। भाई, जिम्मेदारियां मिल रही हैं तो काम भी मिल रहा है और काम की अधिकता आपके ऊपर अच्छी खासी रहने वाली है, जिससे आप थोड़ा वर्कलोड महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन सब का आपको आगे चल के एक श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। अंत आपके इन सब का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने आपको बताया सभी 12 राशियों के लिए सूर्य का धनु राशि में गोचर क्या परिणाम लेकर के आ रहा है। उपाय के तौर पर हम यहाँ पर सभी को एक ही उपाय बताएंगे कि अगर आप तांबे के लोटे में थोड़ी सी जल लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और एक पीला फूल डालें और इसके बाद अगर आप सूर्य देव को गायत्री मंत्र बोल करके जल अर्पित करते हैं तो आप सूर्य के इस गोचर का बहुत फायदा उठा सकते हैं। आपके लिए यह गोचर बहुत लाभकारी रहेगा। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।